नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से रवि त्यागी जी हैं, जो कि मंत्री हैं जिला नजफगढ़ से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, कमलजीत शेरावत जी यहाँ से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की कैंडिडेट बनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे रवि जी? कमलजीत शेरावत जी हमारी प्रखर नेत्री, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रह चुकी है। दिल्ली विधानसभा का भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। और बहुत ही ऊर्जावान और एक मधुर भाषी नेत्री है, और बहन को टिकट मिलने पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं भाई प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने भी 10 साल में अनेकों विकास कार्य ऐसे किए हैं जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं, और हमें उनके कार्यकाल पर भी गर्व है। लेकिन पार्टी का एक निर्णय जो होता है वो सभी संगठन के प्रवेश जी समेत सभी ने विरोधार्य किया है, और हम भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी दिल्ली से जो हमारी प्रत्याशी है इनको भारी मतों से यहाँ से जिता कर भेजेंगे, ये हमारा निश्चय है। प्रवेश वर्मा जी के जो आगे जो काम है सर, क्या उन कामों को आगे बढ़ाएंगी कमलजीत शेरावत जी? उन कामों को न केवल आगे बढ़ाएंगी, बल्कि उन्होंने पिछले दिनों मोदी जी के आह्वान पर 100 दिनों का जो रोड मैप दिया है, उसमें भी जो मूलभूत समस्या यहाँ की है उन पर आने वाले 100 दिनों में फोकस करने के लिए अभी से कमर कस ली है। और आप भी इस बात को देखना कि जिस दिन सांसद की शपथ लेंगी उससे अगले दिन ही ये इन कार्यों पर जुट गए। अच्छा, कितनी सीटें आ रही है रवि जी इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार पार्टी का जो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी 370 कम से कम सीटें जीतेगी और एनडीए 400 पार जाएगा। ये हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जनता में जो वातावरण दिख रहा है, इस बार दक्षिण में भी बड़ी भारी मात्रा में कमल खिलने जा रहा है। और वहाँ के जो राजनीतिक पंडित भी सोचने पर मजबूर है कि दक्षिण में मोदी जी की जनसभाओं में इतने भारी जनसमूह उमड़ रहे हैं, तो इस बार चौंकाने वाले परिणाम होंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनेगी। दिल्ली की राजनीति में बात करें तो लगातार आप देख रहे थे मुख्यमंत्री जी को सम्मानार्थ, और उनकी आज गिरफ्तारी हो चुकी है सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कानून का मजाक बना रखा था। एक जांच एजेंसी जो कि एक शराब घोटाला जो निश्चित तौर पे दिल्ली के सबसे बड़े घोटालों में शामिल है, और जो सरकार स्वच्छता और शुचिता का उदाहरण देती थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता में आई थी, उसके नेताओं का ये जो आचरण है ये दिल्ली की जनता देख रही है। और मुख्यमंत्री जी ने ईडी के 9 संबंध को बिल्कुल दरकिनार किया और अपने उसको एक तरह से मजाक का विषय बना दिया। और कानून कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं। आखिरकार अदालतों ने भी ये इस बात का संज्ञान लिया कि मुख्यमंत्री जी ने एक जांच एजेंसी को बिल्कुल भी रत्ती भर सहयोग नहीं किया, तो उन्होंने भी कोई भी राहत देने से मना कर दिया, जिसका परिणाम है कि आज वो न केवल जेल में है बल्कि अदालत से उनको 6 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया। इससे क्या साबित हो रहा था? इससे आने वाले 2024 के चुनाव में अगर बात करें, क्या परिणाम देखने? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव तो निश्चित तौर पे स्पष्ट तौर पे जनता में मैंडेट है कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं। इसके साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव की भी इस आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार और जो विज्ञापन और खोखले वादे जो है, इससे दिल्ली की जनता आज ही जा चुकी है। और आने वाले समय में दिन प्रतिदिन इनका जो है पतन होगा, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी भारी बहुमत के साथ सरकार। सर, ऐसा कोई चेहरा है कोई भाजपा में, कोई मुख्यमंत्री के लायक हो दिल्ली में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा, हमारे सांसद हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हो या हमारे जो भी नेता जो अतीत में भी रहे और वर्तमान में भी, मुख्यमंत्री पद की से भी अधिक वो योग्य है। और उन्होंने अब समय समय पर अपनी योग्यता साबित भी की है। और भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का कोई मुद्दा नहीं रहता। आपने भी देखा होगा कि 3 राज्यों में भी सरकार बनी थी, अचानक कोई कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया और सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने भी उनको स्वीकार किया। तो आप भी देखेंगे यहाँ व्यक्ति का मुद्दा है ही नहीं, यहाँ पार्टी लड़ती है, और पार्टी का कोई भी चेहरा जब मुख्यमंत्री जो निर्णय हो जाएगा तो वो सभी को स्वीकार होगा। आने वाली सर होली पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? होली का पावन त्यौहार है, और कहते हैं कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं और दुश्मन भी गले लग जाते हैं। ये त्यौहार आपसी भाईचारे और सभी धर्मों का आदर करने का है। होली के साथ साथ इस समय वर्तमान में पवित्र रमज़ान का महीना भी चल रहा है, जिसकी सभी रमजानी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ईद का जो पावन पर्व आएगा वो खुशी खुशी मनाए, और रमज़ान का पर्व भी उनके लिए
शुभकारी साबित हो। साथ ही होली का पावन पर्व, और एक बार पुनः सभी लोगों को हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके स्टार सिटी न्यूज़ को, जो कि आम जनता के ज्वलंत मुद्दे समय समय पर उठाता रहा है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।